अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नहुम जमात के तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम कसी रुकनी पर अमल सीखने जा रहे हैं। Before we start the topic, on page number 40, let us recall is given to you. ये उन्वान शुरू करने से पहले पेज नंबर 40 पर आपकी दरसी किताब में आइए जरा याद करें कर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल दिस। सबसे पहले हम वो याद करेंगे। बिफोर दिस we recall two more point we studied in previous class। उससे पहले हम और दो नुकात याद करेंगे जो हमने गुज़िश्ता जमात में सीखा है। फर्स्ट, लाइक टर्म। मुतशाबा अरकान। ये पॉइंट आपके समझ में आना ज़रूरी है। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपको कसी रुकनी पर अमल, ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स करने में आसानी होगी। लाइक टर्म्स, द टर्म्स विच कंटेन same variable with same power are called like terms। ऐसे अरकान जिनके मुतगय्यर यकसा हो और मुतगय्यरों की क़ुव्वतें भी यकसा हो वो कहलाते हैं मुतशाबा अरकान। से एग्जाम्पल 7x स्क्वायर 9x square। Like terms are two or more than two। मुशाबा अरकान दो भी रह सकते, दो से ज्यादा भी रह सकते। See here in term 7x square and 9x square both contain same variable x and the power of the variables is same in both the term। Both the term contain same variable and power of the variable is also same। So 7x square comma 9x square are the like terms। देखिए 7x की दूसरी कॉमा 9x की दूसरी, ये दोनों का मुतगय्यर x यकसा है और मुतगय्यर x की क़ुव्वतें भी यकसा हैं। तो 7x की दूसरी कॉमा 9x की दूसरी, ये मुतशाबा अरकान है। क्लियर? 3x स्क्वायर 11x स्क्वायर, दिस ऑल आर लाइक टर्म्स। ये तमाम मुशाबा अरकान है। क्यों? क्योंकि तमाम के मुतगय्यर यकसा है और मुतगय्यर की क़ुव्वतें भी यकसा हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 15m raised to 3n 19m raised to 3n। In these two terms variable are same and the power of the variable also same। See here this term contain two variable m and n। Here the power of m is 3, here also power of m is 3,
here power of n is 1, here is power of n is 1, so both the terms contain same variable and the power of variable is also same, so these two terms are like term. 15m की तीसरी n कॉमा 19m की तीसरी n, ये दोनों अरकान में दो मुत्तग़य्यर है। यहां m की क़ुव्वत 3 है, m की क़ुव्वत 1 है, यहां पर भी m की क़ुव्वत 3 है, m की क़ुव्वत 1 है। दोनों अरकान में मुत्तग़य्यर m की क़ुव्वत और n की क़ुव्वत यकसा है, तो ये जो अरकान है ये मुशाबा अरकान है। यहां पे एक बात आपके समझ में आ गई होंगी, ये जो कोएफिशिएंट है 7 और 9, यहां पर ये 3, 11, ये मुख्तलिफ है तो चलता, लेकिन इनके जो मुत्तग़य्यर हैं वो यकसर है ना, और मुत्तग़य्यर की क़ुव्वतें यकसर है ना। जैसे देखिए यहां पर 15, 19, ये ज़रीब कोएफिशिएंट अलग हैं, लेकिन उनके जो मुत्तग़य्यर हैं वो यकसा हैं और मुत्तग़य्यर की क़ुव्वतें भी यकसा हैं, तो ये तमाम कौन से अरकान हैं? मुतशाबा अरकान है। क्लियर? नेक्स्ट, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म गैर मुतशाबा अरकान। The term contain different variable or the same variable but different power are called unlike terms. I repeat this, the term contain different variable or same variable and different power is called अनलाइक टर्म। गैर मुशाबा अरकान ऐसे अरकान जिनके ज़रीब मुख्तलिफ हों या ज़रीब यकसा हों लेकिन क़ुव्वतें मुख्तलिफ हों, तो वो गैर मुशाबा अरकान कहते हैं। ऐसे अरकान जिनके ज़रीब मुख्तलिफ हों या ज़रीब यकसा हों, क़ुव्वतें मुख्तलिफ हों, वो अरकान गैर मुशाबा अरकान कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x 9y, here these two terms contain different variable। यहां पर इन दोनों अरकान में मुख्तलिफ मुत्तग़य्यर हैं, यहां पर x है, यहां y आ रहा, सो दिस टू टर्म आर अनलाइक टर्म। इसलिए 7x और 9y गैर मुशाबा अरकान है। सी नेक्स्ट 20p क्यूब कॉमा 35p⁴ q⁴. In this two term, both the term contain same variable p and q, but in the first term power of p is 3, here the power of p is 4, here the power of variable q is 1, here the power of variable q is 3. Both the term contain same variable but the power are different, so these two terms are called unlike term. ये दोनों अरकान में दोनों के मुत्तग़य्यर यकसा हैं, यहाँ दोनों में p q आ रहा, लेकिन अगर आपने देखे यहां पर इस रुकन में मुत्तग़य्यर p की क़ुव्वत 3 है, मुत्तग़य्यर q की क़ुव्वत 1 है, यहां मुत्तग़य्यर p क़ुव्वत 4 है, यहां मुत्तग़य्यर q क़ुव्वत 3 है। दोनों अरकान में मुत्तग़य्यर यकसा हैं लेकिन मुत्तग़य्यरों की क़ुव्वतें अलग अलग हैं, तो ये दोनों गैर मुशाबा अरकान हैं।
Clear? Now start. Let us recall. Give on page number 40 of your book. अब हम क्या करेंगे, आपके पेज नंबर 40 पर जो जरा याद कीजिए दिया हुआ शुरू करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज कोएफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म. दो मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक करते वक्त उनके ज़रीबों की जमा या तफरीक करते हैं. पॉइंट क्या दिया हुआ है, दो मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक करते वक्त उनके ज़रीबों की जमा या तफरीक करते हैं. See here, now these two terms are like term. Suppose we want to add them. How can we add this? 7 square plus 9x square. 7 square plus 9 square is equal to. So, what is statement given to you? Coefficient are added or subtracted while adding or subtracting the like term. Only coefficient are added and subtracted. Here we add only the coefficient. What is the coefficient of first term? 7. What is the coefficient of second term? 9. So we only add 7 and 9. 7 plus 9, it is 16. X square as it is. We does not add or subtract the variable. We only add और सब्ट्रैक्ट द कोएफिशिएंट. क्लियर? देखिए यहां पर 7x की दूसरी जमा 9x की दूसरी, ये दोनों मुशाबा अरकान हैं. तो बयान क्या कहता है आपसे, दो मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक करते वक्त सिर्फ ज़रीबों की जमा या तफरीक की जाती है. देखिए यहां पर 7x दूसरी जमा 9x दूसरी, ये दोनों 7x दूसरी और 9x दूसरी मुशाबा अरकान है. तो यहां क्या करेंगे, हम सिर्फ इनके ज़रीबों की जमा करेंगे. 7 जमा 9 कितना आ रहा है, ये 16 और x की दूसरी जैसा का वैसा. क्लियर? यहां क्या है कि हमने सिर्फ ज़रीब जमा करें. मुत्ताक़िर उसके बारे में सोचे क्या, दोनों का जो मुत्ताक़िर है x की दूसरी वही की मतलब नहीं थी, हमने खाली 7 और 9 की जमा करें. 15 15 m cube n minus 19 m cube n is equal to. Now while subtracting these two like terms, we only subtract the coefficient. Here the coefficient of first term is 15 and second term is minus 19. Minus 19 plus 15 minus 4 m cube into n as it is. 15 m की तीसरी n मनफी 19 m की तीसरी n. अब ये दोनों मुशाबा अरकान की तफरीक करते वक्त हम सिर्फ ज़रीबों की तफरीक करेंगे, मुत्तग़य्यर को कुछ नहीं करने वाले. हम पहले का ज़रीब कितना है, 15 है. दूसरे का ज़रीब मनफी 19 है. मनफी 19 जमा 15 मनफी 4 आ जाएगा और m की तीसरी n इसके बाद लिख देंगे. स्टेटमेंट 2 इज while multiplying or dividing the algebraic term, we multiply or divide the coefficient, and we also use rules of indices. I repeat this point. While multiplying or dividing the algebraic term, first we divide
or multiply the coefficient, and we also use the rules of indices. दो अलजेब्रिक अरकान का ज़रब और तक़सीम करते वक्त हम पहले उनके ज़रीबों की ज़रब और तक़सीम करेंगे और उसके साथ कुव्वत नुमा के उसूल भी इस्तेमाल करेंगे. Here 7x square y into 5x raised to 3y is equal to. These are the two algebraic terms given to you. Here we multiply these two terms. So I just told you, while multiplying or dividing the algebraic term, first we multiply or divide the coefficient. So the coefficient of first term is 7, second is 5. So we multiply 7 and 5. 7 5s are 35. This is the first step. Then we use the rules of indices to multiply the variable. See here, in the first term x raised to 2, here x raised to 3. The base of both is same, so we write x base as it is. What is the power of x here? 2, here 3. 2 plus 3, 5. See here, we learn first two rule of indices. Here a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. We know that if the base are same and there is a multiplication sign between them, so we add the power. ये हमने सीखा हुआ है, a की क़ुव्वत m ज़रब a की क़ुव्वत n मसावी है a की क़ुव्वत m जमा n. असास एक जैसे हैं, बीच में ज़रब की अलामत है, तो क़ुव्वतों क्या करते हम जमा करते. यहां असास एक बार लिख देते, ऊपर m जमा n. Now the same rule we use here. What? X raised to 2, x raised to 3. Here the base are same, so we write here x, and we add the power. 2 plus 3 is equal to 5. Then second variable is y. We write here y as it is. Now we add the power. Here 1, power of y is 1. Here power of y is 1. 1 plus 1 is 2. So the multiplication of 7 square y into 5x cube y is equal to 35 x raised to 5 y raised to 2. See here, why multiplying these two algebraic expressions? First we multiply the coefficient, and to multiply the variables we use the rules of indices. The first rule we use here. देखिए अलजेब्रिक दिया हुआ है 7x की दूसरी y ज़रब 5x की तीसरी y. देखिए अभी हमने आपको बोले कि दो अलजेब्रिक अरकान का ज़रब करते वक्त पहले उनके ज़रीब का ज़रब करते. तो यहां पर पहले ज़रीब कितना है? 7 है, दूसरे का 5 है. 7 ज़रब 5, 7 पंजे 35. और ये जो मुत्तग़िर हैं इनका ज़रब करते वक्त क़ुव्वत नुमा के उसूल इस्तेमाल करते हैं. तो यहां में उसूल सीखा हुआ है, a की क़ुव्वत m ज़रब a की क़ुव्वत n मसावी a की क़ुव्वत m जमा n. यहाँ दोनों के असास एक जैसे है, बीच में ज़रब की अलामत है, खुद जमा करते हैं हम. तो यहाँ पर x की दूसरी और x की तीसरी ज़रब करना है आपको. दोनों के असास एक जैसे, तो असास यहाँ एक पता लिख देंगे हम, क़ुव्वत जमा करेंगे 2 जमा 3 5. उसके बाद आगे y और y दोनों में
मुत्तगैर वहां यहां पर y है, तो दोनों के असाज एक जैसे, तो y यहां लिख दिए। अब खुआतों को जमा करेंगे यहां पर हम, इसकी खुआत एक है, इसकी खुआत एक है, दो हो गया, यहां जरब कर दिया उसमें। नेक्स्ट, here we want to divide these two algebraic term. First algebraic term is 16a cube b raised to 4 divided by 4ab square. So I told you just, while dividing two algebraic term, first we divide the coefficient. First we divide the coefficient 16 by 4. 16 divided by 4, 4 4s are 16. Clear? Here we want to divide these two algebraic terms. First is 16a cube b raised to 4 divided by 4ab square. So while dividing these two terms, first divide the coefficient. We divide 16 by 4, 4 4s are 16. Now we divide the variable. To divide the variable, we use the rule of indices, which a raised to m divided by a raised to n is equal to, we know that if the base are same and there is a division sign between them, we'll subtract the power. So we write base a as it is and we subtract the power m minus n. So here the base a is same, we write a as it is, and here the division sign between them, so we subtract the power. Here the power of a is 3, here is power of a is 1, 3 minus 1, it is 2. Next variable is b. Here b raised to 4, b raised to 2, the base b is same, we write b here. Here the division sign between them, so we subtract their power, 4 minus 2 is 2. So answer is 4a square b square. देखिए यहां पर आपको दो अलजेब्रिक रूप दिए हुए हैं, 16a की तीसरी b की चौथी तकसीम 4a b की दूसरी। अब आपको क्या करना है, 16a की तीसरी b की चौथी को 4a b की दूसरी तकसीम करना है। तो अभी हमने देखिए कि दो अलजेब्रिक अरकान की तकसीम करते वक्त पहले उनके जरीबों की तकसीम करते हैं। यहां जरीब कितना है, पहले में 16 है, यहां 4 है, 16 को 4 से तकसीम करें, 4 आ गया। अब हम ये मुत्तगैर की तकसीम करते वक्त खुवत नुमा का ये उसूल इस्तेमाल करेंगे। एक की खुवत m तकसीम एक की खुवत n मसावी है, एक की खुवत m मनफी n, असास एक जैसे, बीच में तकसीम की हालत है, खुवतों को मनफी करते, असास यहाँ पे ए लिख दिया हमने, खुवत m मनफी n करे। तो देखिए इधर 16 को 4 से तकसीम करे, 4 आ गया। अब ए की तीसरी को ए से तकसीम करना है, असास दोनों के एक जैसे ए, यहां लिख दिया हमने। यहां 3 खुवत 3 है, यहां 1 है, बीच में तकसीम की अलामत है, इसलिए 3 मनफी यहां 2 आ जाएगा। बी की खुवत 4 तकसीम बी खुवत 2, दोनों के असास एक जैसे भी, यहां लिख दिया हमने। खुवतों की तफरीक होंगी क्योंकि बीच में तकसीम की अलामत है, 4 मनफी 2 2, जवाब आ गया 4 ए की दूसरी बी की दूसरी। Here we complete the recall. यहां पे हमने क्या किया, आइए जरा याद करें, मुकम्मल कर दिया। अब हम हमारे मेन मुद्दे की तरफ। Now we start our original topic, operations of polynomials. अब हम हमारा मेन उन्वान कसी रुकनी पर अमल शुरू करेंगे। Operations of polynomials, कसी रुकनी पर अमल। The method of addition, subtraction, division and multiplication on polynomial is same as we use for the algebraic expression. कसी रुकनियों की जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब, ये तमाम आमाल जो हमने
अलजेब्री इबारतों के लिए किए हैं उसी तरह कसी रुकनी के लिए भी करते हैं। कसी रुकनियों की जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम, ये आमाल जैसे हमने अलजेब्री फ़िक्रों के लिए किए हैं उसी तरह यहां पर भी करते हैं। ये बात आपने याद रखना है, कोई अलग तरीका इस्तेमाल। पेज नंबर 42 of your book, let us recall is also given to you। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 42 पर आइए जरा याद करें करके और दिया हो इसके अंदर। क्या बोलता है वो? डिग्री ऑफ वन पॉलिनोमियल इज 3 एंड द डिग्री ऑफ अदर पॉलिनोमियल इज 5, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ देयर प्रोडक्ट? What is given to you? Degree of one polynomial is 3. Degree of other polynomial is 5. Then what is the degree of the product? एक कसी रुकनी का दर्जा 3 और दूसरे कसी रुकनी का दर्जा 5 हो, तब कसी रुकनी के हासिले ज़रब का दर्जा कितना होगा? See here. एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैं इसको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। 9x³ इंटू 11x5। What is given to you? Degree of one polynomial is 3 and degree of other polynomial is 5. He asks you what is the degree of the product of that polynomial. So you multiply this 9 into 11. First you multiply their coefficient. If you multiply 9 by 11 we get 99. To multiply this variable we use the rule of indices. Here the base is same x and there is a multiplication sign between them, so we add the power 3 plus 5, 8. So see here, degree of first polynomial is 3, degree of second polynomial is 5 and degree of product is 8. It means that the degree of their product is sum of the degree of the polynomial. 3 plus 8, 5 is equal to 8. Clear? So answer is, if the degree of one polynomial is 3 and the degree of other polynomial is 5, then the degree of their product is 8. It means that the degree of the product of two polynomial is sum of their degrees. एक कसी रुकनी का दर्जा 3 है, दूसरे कसी रुकनी का दर्जा 5 है, तब कसी रुकनियों के ज़रब का दर्जा कितना होगा? देखिए यहां पर 9x की तीसरी, 11x की खुद 5वीं, दोनों के पीछे ज़रब की अलामत है। इसका दर्जा 3 है, इसका दर्जा 5 है। अब हम दो ज़रब करें, पहले हम क्या करेंगे? ज़रीब को ज़रब करेंगे, 9 और 11 का ज़रब करें, 99 में आ गया। अब x की तीसरी और x की 5वीं ज़रब करेंगे, यहां पर दोनों के असास एक जैसे x यहां लिख दिया, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी, 3 जमा 5 8 आ गया, 99 x की क़ुव्वत 8 हो गया वहां पर। इसका दर्जा 3 है, इसका दर्जा 5 है, हासिल ज़रब का दर्जा कितना? 8 आ गया, मतलब ये दोनों की जमा मसवी आ गया। तो याद रखने का, अगर एक कसी रुकनी का दर्जा 3 है, दूसरे कसी रुकनी का दर्जा 5 है, तो उनके हासिल ज़रब का दर्जा इन दोनों कसी रुकनियों के दर्जों का मजमुआ होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, what is the relation between the degree of the multiplicand and degree of the multiplier with degree of their product? Next question is,
What is the relation between degree of the multiplicand and degree of the multiplier with the degree of their product? Just we seen here. Suppose this is multiplicand, this is multiplier. So what is the relation between the degree of their product? So see here, the degree of the product is equal to the sum of the degree of the multiplicand and the degree of the multiplier. Clear? What is the relation between the degree of the multiplicand and the degree of multiplier and the degree of the product? So see here, degree of the product is the sum of the degree of the multiplicand and the degree of multiplier. ये बात याद रखना है। मजरूफ और मजरूफिया कसी रुकनियों का दर्जा इनके हासिले ज़रब का दर्जे के दरमियान कौन सा ताल्लुक है? तो देखिए इधर ये बात याद रखना है आपने कि हासिले ज़रब कसी रुकनी का दर्जा मजरूफ और मजरूफिया के दर्जों की जमा के मसावे रहता। देखिए इधर अगर आपने इसको मजरूफ लिए, इसको मजरूफिया लिए और इनका हासिल ज़रब आ गया। अब मजरूफ का दर्जा 3 है, मजरूफिया का दर्जा 5 है, हासिल दर्जा कितना 8 आ गया। तो इनके दर्जे में क्या ताल्लुक है? हासिल ज़रब का दर्जा मजरूफ और मजरूफिया के दर्जों के मजमूए के बराबर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उखलिस तकसीम का उसूल। नाउ फर्स्ट वी सी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मीन्स व्हाट? उखलिस का तकसीम का उसूल क्या है? सपोज Sx and Px are the two polynomials are given to you such that degree of polynomial x is greater than or equal to degree of the polynomial Px. If you divide the polynomial Sx by the polynomial Px, we get the quotient Qx. So what is the relation between polynomial Sx, polynomial Px and Qx? It is given by Euclid's division lemma. उखलिस के तकसीम का उसूल क्या है? क्या बता रहा है उसके अंदर? Sx एक कसी रुकनी है और Px एक कसी रुकनी है। अब Xx का जो दर्जा है कसी रुकनी, Sx का जो दर्जा है वो Px के दर्जे के मसावी है या उससे ज्यादा है। तो अगर आपने ये Px से Sx को तकसीम करें तो आपको खाली खिदमत Qx हासिल होता है। तो ये तीनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो कौन बताता है आपको? उखलिस के तकसीम का उसूल बताता है। देखिए इधर रिलेशन बिटवीन दिस इज Sx, इफ यू डिवाइड this Sx by Px, तो रिलेशन बिटवीन देम इज Sx is equal to P of x into Q of x plus R of x. Here we get the last polynomial R of x. R of x is equal to 0 or the degree of R of x is less than the degree of Px. Here R of x is equal to 0 and the degree of R of x is less than the degree of Px. अब ये तीनों में क्या ताल्लुक है? S of x मसावी है P of x ज़रब Q of x जमा R of x। अब R of x जो आया
वो सिफर का मसा रहेगा या उसका जो दर्जा है वो px से कम रहेगा, ठीक है। फ्रॉम दिस वी गेट ए रिलेशन, वी स्टडीड दिस रिलेशन आल्सो इन प्रीवियस क्लास। हियर द रिलेशन बिटवीन देम इज डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. This relation you studied in previous class. This is called Euclid dividend lemma. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. It is called Euclid's division lemma. अब यूक्लिड के तकसीम उसूल क्या है? मकसूम मसावी है मकसूम अलैह ज़रब खालिया किस्मत जमा बाकी। क्लियर? ये यूक्लिड के तकसीम का उसूल है, ये आपने याद। लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन, खालिया किस्मत का खती तरीका। दिस इज द सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड वी स्टडीड इन क्लास 8। इफ यू वांट टू डिवाइड 2 स्क्वायर प्लस 2 बाय x प्लस 2, so we write this as and we divide. अगर आपको 2x दूसरे जमा 2 को 1 जमा 2 से तकसीम करना है तो उसका पहला तरीका आपने 8वीं जमात सीखा हुआ है, आप उसको ऐसे लिखते हो तकसीम करते। अब दूसरा तरीका जो है वो खाली किस्मत का खती तरीका, ये देखने वाले हम तो करना है अपने को। तो देखिए इधर 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x से जमा 2। Here we want to divide 2x square plus 2 by x plus 2. First we need 2x square. So how we get 2x square? So to get 2x square we multiply x plus 2 by 2x. To get 2x square we multiply x plus 2 by 2x. We write here 2x multiply by x plus 2 is equal to multiply x by 2x, 2 ones are 2. First we multiply the coefficient of this is 2 is 1, 2 ones are 2. Now we multiply the variable, so base are same, we write x, we add the power 1 plus 1 2 plus into plus plus 2x into 2 4x. See here, after multiplying x plus 2 by 2x we get 2x square plus 4x, but here we need only 2x square, we does not need 4x. To cancel the 4x we write here minus 4x. Clear? So we get 2x square plus 4x minus 4x 0, so we get 2x square. So for 2x square we write this. This is the multiplication of this, so we write here 2x in bracket x plus 2 minus 4x. This is the value of 2x square. See here, 2x square plus 4x minus 4x plus 4x minus 4x 0, so we get 2x square plus 2 as it is. Clear? देखिए अब 2x की दूसरी जमा 2 को 1 जमा 2 से तकसीम करना है तो सबसे पहले आपको 2x दूसरे लाना है। अब 2x दूसरे कैसे लिखेंगे तो हम सोचेंगे x जमा 2 को कैसे रख दिया जाए कि 2x दूसरेगा, तो 1 जमा 2 कैसे दिए हमने 2x से रख दिए, 2x से 1 जमा 2 को रख दिए तो क्या हो गया यहाँ पे 2 1 का 2, x और x दोनों के आसार से एक जैसे x लिख दिया यहाँ पे, वो तो जमा करे 1 और 2x दूसरे आ गया, 2x से 2 को रख दिए 4x आ गया।
लेकिन हमको यहां पर सिर्फ 2x की दूसरी जरूरत है, 4x की जरूरत है क्या? नहीं है। तो 4x को कैंसिल करने के लिए, हटाने के लिए हम मनफी 4x करें। 2x दूसरी जमा 4x मनफी 4x सिफर हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पे? 2x दूसरी हो जाएगा। अब ये जो जरा स्पेस यहां लिख दिया हमने, मनफी 4x आगे, क्लियर? और आगे अपना जमा 2 जैसा वैसा मसाई 2x in bracket x plus 2. Now we need minus 4x. So how can we get minus 4x? So to get minus 4x, we multiply x plus 2 by minus 4. See here, minus 4 into x plus 2 is equal to minus into plus, minus 4 into x, 4x, minus into plus, minus 4 into 2, 8. Clear? If you multiply x plus 2 by 4, we get minus 4x. But here we need only minus 4x, not minus 8. So cancel minus 8, we take plus 8. Clear? माइनस 4x माइनस 8 प्लस 8 0 हो जाएगा वहां पर। माइनस 4x माइनस 8 इज कम फ्रॉम दिस, सो वी राइट दिस हियर, माइनस 4 इन ब्रैकेट x प्लस 2। क्लियर? वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, वी राइट हियर प्लस 8 हियर एंड लास्ट वी राइट प्लस 2। 2x खौस में जमा 2 मनफी 4x जमा 2, हमको मनफी 4 लेके आना है। तो हम क्या सोचेंगे, x जमा 2 को कैसे जरब दिया जाए कि मनफी 4 रसेगा। तो हम क्या करेंगे, x जमा 2 को मनफी 4 जरब देंगे। अब x जमा 2 को मनफी 4 जरब दिए, मनफी 4 से जरब दिए, मनफी जमा मनफी 4 का 4x, मनफी जमा मनफी 4 दूनी 8, मनफी 8 आ गया। तो मनफी 4x को x जमा 2 से, मनफी 4 से x जमा 2 जब दिए तो मनफी 4x मनफी 8 आ गया। यहां पर सिर्फ मनफी 4x जरूरत है, मनफी 8 नहीं होना इसमें। तो मनफी 8 को कैंसिल करने के लिए क्या करें, यहां पर हम जमा 8 कर दी वहां पे। तो देखिए इधर 2x खौस में x जमा 2, ये मनफी 4x मनफी 8 स्पेस है उसमें यहां लिख दिया हमने। उसके बाद जमा 8 जमा 2, 2x in bracket x plus 2 minus 4 in bracket x plus 2 plus 10. Now here the degree of 10 is 0 and degree of x plus 2 is 1. So degree of 10 is less than x plus 2, so we stop the process of division. देखिए यहां पर 10 का दर्जा 0 है, x जमा 2 का दर्जा 1 है, 10 का दर्जा x जमा 2 के दर्जे से कम है, इसलिए यहां क्या करेंगे, हम तकसीर का अमल रोक देंगे। तो देखिए इधर 2x square plus 2 is equal to, now we take common from this, what is common here, x plus 2 in bracket we get 2x minus 4 plus 10। देखिए इधर 2x की दूसरी जमा 2, ये सब में मुश्तरिक है, एक जमा 2, एक जमा तो बाहर निकाल दिए, खौस में क्या बचा, 2x मनफी 4 जमा 10। दिस इज आवर डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर into quotient, this is रिमाइंडर। ये हमारा मखसूम हो गया, ये मखसूम वाला है ज़रब खारिज खिदमत जमा बाकी। You write this or remember this.